सवाल के साथ फात शहबाज खान। यहाँ एक रमज़ान पैकेज पहुँचा करता था और वो आटा था इधर पड़ा होता, लोगों तक वो नहीं पहुँच पाता था क्योंकि सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम था और जो ऐप यूज़ की जा रही थी उसमें बड़े मसाइल थे। अब देखिए क्या हालात हैं, आटा लोगों तक पहुँचा नहीं पहुँचा। मक्का कॉलोनी हम मौजूद हैं और ये 22 गलियाँ हैं, 2 लाख की आबादी है यहाँ तकरीबन। यहाँ के हालात आपको दिखाने लगे हैं, हमारे साथ रहिए। भाई साहब पहले मुझे आटा तो बता दें। आटा जो है ना, आटा पहले दिन आया है रमज़ान से ना, एक दिन पहले भी आया है, उसके दिन फिर दोबारा फिर आया है। लेकिन जो अनाउंसमेंट आटे की इन्होंने सप्लाई की हुई है ना, उसके मुताबिक नहीं हो रही। क्योंकि अभी मुझे क्या पता, मैं तो काम पे गया हूँ, शनाख्ती कार्ड तो मेरी जेब में है, तो आटा लेके इधर बैठे हैं, वो कहते हैं जी शनाख्ती कार्ड लाएँ तो आपको मिलेगा। लेकिन वो उसको क्या पता है बेचारे को, एक गरीब आदमी, उसे मेहनत करनी है और वो काम पे गया हुआ, उसके जेब में शनाख्ती कार्ड है, वो कहाँ से देगा? उसको पता ही नहीं कि आटा आया मेरा कि नहीं आया। ये सप्लाई इन्होंने गलत की है। जैसे बिल सप्लाई करते हैं या जैसे ये लोग हर चीज़ घरों में सप्लाई पहले होती थी, उस वक्त वो ये नहीं अभी हो रहा साहब। होना तो ये चाहिए था कि ये गली 10 नंबर है, आटा आना बंद कर दिया फिर? अभी नहीं आ रहा। 10 नंबर कितने दिन से नहीं आ रहा? 2-3 दिन हो गए नहीं आ रहा। 10 नंबर गली है, 12 नंबर गली है, 5 अलाउंस करे, 12 नंबर वाले आ जाए, आके आटा ले जाए। अभी इन्होंने वो किया हुआ है कि शनाख्ती कार्ड का नंबर जिसका एंट्री है उसको मिलेगा। अभी वो पता नहीं बेचारा पिशौर गया हुआ है या काम पे गया हुआ है या कहीं गया हुआ है, उसको क्या पता कि मेरा आटा आया कि नहीं आया। तो ये चीज़ है, इस पर हमने ये यानी प्रॉब्लम है आटे के लोगों को। क्या हाल है, आप ठीक हैं? उनको नहीं मिल रहा आटा इधर आता था, वो किधर गया? आटा यहाँ कहाँ आता है, वो तो सिर्फ ड्रामाबाजी थी। वो जहाँ लेकर आए हैं, मतलब कुछ लोगों को जो मिलने वाले थे लोग, जो उनके अपने मिलने वाले लोग, तो उनके पास आया बस। उन्होंने आईडी कार्ड के जरिए दे रहे थे तो आईडी कार्ड निकल ही नहीं रहा था किसी का भी। नहीं, वो जिनका वो निकल, बेनजीर इनकम स्पोर्ट्स में जिनका कुछ आ रहा था ना, हमें बताया उन्होंने उस दिन भी हाँ जी। कि हम 200 दफ़ा हाँ जी। कार्ड जब मशीन में लगाएं तो 4 बंदों का निकलता है 200 दफ़ा लगाने से। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही था। बिल्कुल 2000 बंदों की लाइन लग गई। हाँ जी, हाँ जी। तो 74 थैले दिए हमने। बिल्कुल ऐसे ही, वो जहाँ रखे हुए थे थैले उन्होंने यहाँ पे, लेकिन वो ना ये तस्वीरें ले रहे थे घर घर की। उन्होंने कहा जी उनका एंट्री होएगी किसी का तो फिर हम देंगे, ऐसे नहीं हम दे सकते। तो ये चीज़ है। अभी टेंशन यही था कि ये आगे हमारे यहाँ के नचारे जो इलाके के, तो ये परेशान हो गया कि 2 तोड़े जो है ना 10 बजे तक रात को बैठे रहे। भाई साहब मैं कहा कि पता करूं आपसे, 88 के बाद से अब तक कोई रेलिवेंट काम उन्होंने लिया भी है कि नहीं लिया। ये अभी आटा कहाँ गया है? अब क्या आटे का कर रहे हैं? आटे का तो उस दिन आपको हमने बता दिया, वो होगी बात। आपने गाड़ी नहीं लगने दी। उसके बाद हमारे पास कहाँ जाता है कहाँ आता है, गाड़ियाँ खड़ी थी, आ रही हैं, 3 गाड़ियाँ आ रही थी, पर किसी को निकलेगा तो मिलेगा, तो निकलता ही नहीं था ज़्यादातर, तो इसलिए लोग बेचारे परेशान हो चले जाते। और मैंने देखा कि गाड़ियों के पास पहले रश बहुत था, अब रश भी नहीं था गाड़ियों के पास, रश कोई लेने वाला, क्योंकि निकलता नहीं ना शनाख्ती कार्ड के ऊपर। ज़्यादा डाटा और डालें तो जितना सा डाला उसमें तो कुछ आपने ऊपर मैनेजमेंट में अपनी नोन में किसी को बताया ही नहीं? इतना आपके थ्रू बता दिया, तभी नहीं उन्हें पता चला तो कैसे पता चलेगा? सब पता है उन्हें। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि प्रोग्राम के बावजूद पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई? कोई तब्दीली नहीं आई, उसके बाद किसी ने कोई टच नहीं किया। अब देखिए ना, आपके अंदर जज्बा खिदमत का भरा हुआ है तो आप ये बातें कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। आप कहते हैं कि मैं शर्मिंदा खुद हुआ हूँ लोगों के सामने। बिल्कुल ज़ाहिर बात है, क्यों नहीं हम देखिए, एक मिनट, ये पार्टी का होना, वर्कर होना, ये बड़ी अहम बात है। हमने बड़ी देर से खिदमत कर रहे हैं पार्टी की, इस वादी में रहते हुए भी तकरीबन 70-72 के बाद हम यहाँ रह रहे हैं, तो अल्लाह का शुक्र है कि सब जानते हैं जो काम यहाँ के होते हैं मैं करता हूँ। ये मुझे कहे, कोई कहे आके मोहल्लेदार के मैंने जाकर वो काम कहा, उसने नहीं किया, वो नहीं कहा, या साथ नहीं चला, या साथ नहीं चला, पानी गंदे का मसला हो, कोई मसला भी हो, तो हम तो काम करते हैं और नुमाइंदगी अपने एरिए की पूरी करते हैं। और आखिर पॉलिसी उन्होंने बनाई थी तो उसमें कम से कम उन्हें ये तो ख्याल रखना चाहिए था कि हम क्या डाल रहे हैं, उसके ऊपर पहले तजर्बा करते कि उसके 10 नंबर गली 12 नंबर अनाउंस होना चाहिए कि 10 नंबर वाले आके आटा ले जाए, 12 बजे वाले नंबर वाले ले जाना आन के। हूँ जिसका शनाख्ती कार्ड है वो तो इधर है ही नहीं आदमी। ठीक, वो इसलिए ठीक नहीं कि वो पूरी गली आ जाएगी। मैं नहीं, वो चले, क्या तरीका? मेरा तरीकाकार ये था
कि हम यहाँ के मुकामी हैं, हमें हर घर का पता है, हमें कहते हैं ये 9 नंबर गली, ये 10, हमारी 21 गली हैं सारी, 20 गली हैं सारी, और हमें पता है इस गली में 10 घर गरीब हैं, बाकी सब हैसियत हैं। वो अगर हमसे मुशावरत कर लेते, हमसे शनाख्ती कार्ड इकट्ठे करवाते, ले ये जाते, और उन लोगों के रात के अंधेरे में जाके दरवाज़ा खटकाते और उनके दरवाजे पे जाके रखते, उन्हें कहते ये आपका शनाख्ती कार्ड और ये नहीं, हम बड़ा आसान काम था, ये तो बड़ा आसान काम था। हाँ, ये बड़ा ही आसान काम था। और वो लोगों को जो आपकी लोकल लोगों ने दिया ना था जाके, सफेद पोशी भी रह जानी थी, किसी का ये भी नहीं था। अब लाइनें लगी हैं, कोई ऐसे बंदे भी आए जो लाइन में लगना नहीं मुनासिब समझते। अब कहाँ है ट्रक, कहाँ है? आप पता नहीं, अब नहीं पता। मैंने आपका इलाका रमजान में गया उसी तरह ही, फिलहाल नहीं है, होए फिलहाल नहीं है कोई। तो आप, इसका मतलब है कि ये तो काम फिर आपकी बात फिर नहीं मानी गई, इसका मतलब हमने तो आपके जरिए बता दिया था अभी ये मसले आ रहे हैं, हमें पूछते तो सही आगे कि हर यूनियन काउंसिल वाइज वहाँ के, चाहे वो चेयरमैन से पूछते, चाहे वहाँ के आपके अंडर ये सारा हो तो क्या तरीका है इसका? कमेटी बनाते, एक हर यूनियन काउंसिल की कमेटी बनाते। कोई एरिया खुले हैं, कोई एरिया छोटे हैं, जैसे गुंजान एरिया, ये गुंजान एरिया है, तो यहाँ की पॉलिसी के मुताबिक वहाँ के कुछ लहदा सिस्टम बनते थोड़े थोड़े, तो उसमें अगर कोई इंचार्ज बनाते, तो मैं नहीं कहता किसी के पास गलत चीज़ जानी थी, यूसी के लेवल पे कमेटी बन जाती, फिर क्या होता? फिर उसमें ये होता कि कम से कम हमें ये पता, कमेटी आके सर्वे करती, हमें ये जुम्मे लगाते, 1 दिन का टाइम देते, 2 दिन का टाइम देते, हम सर्वे करके देते, और उनके लोगों के शनाख्ती कार्ड हम देते, बेवा का देते, गरीब का देते, सफेद पोश का देते। बड़ा आराम था वो तो डाटा इकट्ठा करना, और हम इनको देते, ना देते हमें। आपके पास तो डाटा उंगलियों पे मुरतब है हर वक्त, मेरा क्यों लिखना ही है, बस लिखना ही था। तो उन लोगों को जाके ये घर खुद देते, ठीक है, रात को इनके बंदे आते, आके दे के चले जाते, ना तो लाइनों में लगते। नहीं, मेरा मतलब, मेरा पूछने का मामला ये है कि 7वीं दफ़ा का वजारत आला का, भाई साहब ठीक है, खैरियत है जी? अल्लाह का शुक्र, दुआएं आपकी। अल्लाह सब आटा उटा तो आया ही नहीं इधर। सोने आटा आया था लेकिन हमें तो मिला नहीं। आटा आया था लेकिन हमें नहीं मिला। हमारे शनाख्ती कार्ड पूरे करके दिए, ये आपका आटा ही नहीं है, बस पेंशन पे हैं, सीनियर मास्टर से रिटायर हुए हैं, कोई आटा नहीं, कोई चीज़ नहीं, कुछ नहीं, अल्लाह की सबूत चल रहे हैं बस। तो आप कब रिटायर्ड कब हुए जी? रिटायर 10 साल पहले। अच्छा, तो किस स्कूल से आप रिटायर्ड हुए? गवर्नमेंट हाई स्कूल से। ओके, पेंशन तो आ रही है? पेंशन आ रही होगी, 40 से कम होगी तो फिर गुजारा नहीं हो रहा, गुजारा हो ही ना, बिल ही नहीं पूरे हो रहा उसमें। बैंक अकाउंट है, जिसका पासपोर्ट बना हुआ है, जिसका पेंशन आ रही है, जिसका अकाउंट नंबर है, उनको उनके अलाउ नहीं है वो उस पॉलिसी में, उस पॉलिसी में ये नहीं है। बात ये है कि ये जो अकाउंट है ना, वो एक पेंशन अकाउंट है, वो चेक किया जा सकता है, पेंशन अकाउंट है। मेरा सेविंग अकाउंट नहीं है, करंट अकाउंट नहीं है, पेंशन अकाउंट है। अपना जाती तौर पे है ना, तो वो उनकी भी वो डाटा देखते हैं, जिसके नाम जो चीज़ है उसको नहीं देते। वो 2.5 मरले का घर है, उस वक्त 9,000 में वो मिला था। ये है कम से कम कि जो वो ये नहीं देख रहे कि ये कौन सी जमात का है, वो दे सबको रहे हैं, चाहे थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं, दे हर बंदे को रहे हैं, ये नहीं देखते वो किसका, कौन सी पार्टी का। 100 पैकेट आया इधर, सिर्फ 35 लोगों को मिला, बाकी पैकेट वो वापस ले गए। ये गलत बात है। मैं 1 मिनट में, मेरी बात, 3 गाड़ियाँ आई पहले दिन, 75 उनके ऊपर लोड था। एक गाड़ी यहाँ लगी थी और मेरे कोई नहीं कह सकता कि वो 75 के, मैंने तो आपको उस दिन बताया था कि 73 और 75 के 75। लेकिन गरीब लोगों को कुछ नहीं मिल रहा। मैं इनके साथ हूँ, ये नहीं कि मैं इनके खिलाफ हूँ, ये मेरे भाई हैं, लेकिन इधर कुछ भी नहीं, किसी को कुछ नहीं मिल रहा। ये बिल्कुल झूठी बात है। गरीबों का कोई ख्याल कर रहा है, कोई सस्ती चीज़ मिल रही है, कोई किसी का हक किसी को नहीं मिल रहा। पता नहीं वो आटा कहाँ जाता है, पाकिस्तान में किस जगह पे जा रहा है। हमारी मक्का कॉलोनी में तो गरीबों को नहीं मिल रहा। तो बहुत ऐसे सफेद पोश ही हैं जो ऐसे नहीं कर सकते। वो जो मैं पॉलिसी बता रहा था ना कि मुझे पता है, मैं बैठा हूँ कि शाह हालात अब ठीक नहीं है, तो मेरा काम था इनका सर्वे में नाम डालते और इनके घर जाकर रात को पहुँचा देते, बस। ये लाइन में ना खड़े होते, क्योंकि एक सफेद पोशी है ना जी, एक हर बंदे की। असल में आप का जो तजर्बा है, आपके तजर्बे से तो सर्वे बनते हैं। बिल्कुल, सर्वे बनाने वाले लोग हैं। हाँ, बिल्कुल। आपने हमें गाइड करना है, आपने हुकूमतों को गाइड करना है कि यार कौन गरीब है, कहाँ तक पहुँचना चाहिए। हर घर का पता है, हर घर का पता है तकरीबन, क्योंकि मैं 2 दफ़ा काउंसलर रहा हूँ, चेयरमैन का इलेक्शन मैंने लड़ा है मैंने यहाँ से। तो ये सारे दोस्त हमारे सारे, कोई इनके ऊपर कोई नहीं उंगली उठाता, जहाँ तक हमारे ऊपर उठाए ना कोई ये खा गए। आपने कहा बेसिकली कि ऐसे सफ़ेद पोश जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, हाँ जी,
उनका भी आप सर्वे में सारा बनाते हैं। सर्वे बनाते हैं। आपको ये भी पता है कि कौन से सफेद पोश हाथ नहीं पता है जी, पता है, बिल्कुल पता है। डोर टू डोर जाते हैं मलिक साहब, सबको पता है ये। तो अब ये तो मलिक साहब की तो चले तारीफ हो हाँ गई, जी, अब हुकूमत ने आप तक तो पहुंचाया कुछ नहीं। हुकूमत ने कहा था कि आपको डोर टू डोर मिलेगा, लेकिन डोर टू डोर कुछ नहीं आया। ये बात गलत है। कोई किसी ने दरवाज़ा खटखटाया हो, हाँ, यहाँ से ना मैं आपको खड़ा, यहाँ जिनको जो आटा दिया है उनकी तस्वीरें यहाँ एक दरवाजे पे यहाँ खड़ा करके किसी के दरवाजे के आगे खड़ी करके तस्वीर खींच ली। किसी और का घर, उनका घर नहीं है ये। तस्वीरें खींची हैं? मैं ये क्या, ये वाकया क्या हुआ? ਬਈ इसमें झूठ नहीं है, मेरी बात सुनो एक मिनट। क्योंकि ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ कि हर दहलीज पे मिलेगा, दहलीज वाला तो काम नहीं, बाजार में नहीं मिल रहा था, दहलीज में कैसे मिलेगा? उन्होंने वहाँ तोड़े। जिस किसी के मिसाल जैसे मैंने कल उस दिन कहा था 2000 में से अगर किसी का 75 निकले हैं जिनके, उनकी वो तो पदकार इधर के नहीं था, वो इस दरवाजे के आगे खड़ा कर जहाँ मर्जी खड़ा करके जहाँ तस्वीर मर्जी खड़ा करके दरवाजे के आगे तस्वीर खींच ली। वो अपनी खाना पूरी करके वो अपनी ड्यूटी अपनी नौकरी बंदा इधर रहता ही नहीं है। अपनी नौकरी, मैं वही बात कर रहा हूँ। मेरी बात एक भी झूठी होगी ना, मुझे बेशक पार्टी मुझे बेशक निकाल दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं SFC पार्टी की बात नहीं हो रही, ये एक जनरल बात हो रही है, ठीक है? जो सच है वो सच है। गरीबों की बात हो, यहाँ पार्टी की बात नहीं है, गरीबों की बात हो रही है। दरवाज़ा किसी और का, आटा किसी और को मिल रहा है, दरवाज़ा किसी और का तस्वीर हो रही है। और यहाँ पार्टी का मसला नहीं, यहाँ है गुर्बत का मसला। जो गरीब आदमी है उनको मिलना चाहिए। पार्टी की कि तस्वीरें खींची गई इन दरवाजों के आगे, इन घरों वालों को तो नहीं मिला ना, इन घरों वालों को तो नहीं मिला ना। 7 बजे तस्वीरें यहाँ बनाई गई हैं हर घर के आगे। इस घर के मैंने खुद देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा, और वो उनको भेज दिया वीडियो को। उनके लिए गवर्नमेंट कुछ करे। जो बेचारे मांग भी नहीं सकते, मांगे कैसे, किस तरह मांगे? कि जाके हाथ तो बुला नहीं सकते खुदा के लिए हमें दो, तो उनके लिए कुछ भी नहीं है। जो मांगने वाले प्रोफेशनल हैं उनको तो हर जगह से मिल जाता है, तो जो मांग ही नहीं सकते वो कहाँ से मांगे? ये दफ्तर है मुस्लिम लीग नून का, मरकजी दफ्तर है मेरा, ठीक है? किसी का कोई मसला हो तो यहाँ आता है। अगर ऐसे दोस्त मेरे पास मुझे आते, आके अपनी चिट अंदर खाते देते और इन लोगों को घर माल पहुँच जाता, बस इतना सा काम था। लेकिन आपकी पार्टी ने तो तय किया है कि आपके तजर्बे से उन्होंने फायदा नहीं उठाना। देखो मेरी ये पॉलिसी जो बनाई है वो कैसे बनाई है, वो उन्होंने खुद बनाई है। इसमें मुझे ये समझना है, शहबाज शरीफ का इतना तजर्बा था, नवाज शरीफ का इतना तजर्बा, घर में 7वीं दफ़ा वज़ारत आला गई है, तो ये मैकेनिज्म क्यों नहीं बन सका? इसमें क्या ये इससे बेहतर था कि जो जितनी फुल आटे के ऊपर ना रियायत कर देते। जितना पैसा अगर 50 अरब रुपया लगाया है इन्होंने इस काम के ऊपर, अगर आपको लगता है मरियम बीबी को किसी ने मिसगाइड करके इस तरफ, मैं तो कहूँगा, बिल्कुल कहूँगा, तजर्बे का फिर क्या फ़ायदा? नहीं ये मैं तो कहूँगा ये मिसगाइड ही हुई। अगर यही पूरी पॉलिसी के ऊपर ही आटा ही सस्ता कर देते, इतने पैसे आटे में डाल देते जितने पैसे वो गरीबों को कह रहे थे, तो सबको यहाँ की आबादी कितनी है? 21 गलियाँ हैं। ये 21 गली है, 22 गली है, 22 में कम से कम 2 लाख की बात है, कम से कम 2 लाख से ऊपर की बात है मेरा। 2 लाख से ऊपर की बात है। अब 2 लाख के लोग क्या कर रहे हैं जो मुस्तैद जैसे पहले जी रहे थे अब भी जी रहे हैं जैसे पहले। आले रसूल हैं, औलाद अली हैं, ना हम सदका ले सकते हैं, ना हम खैरात ले सकते हैं। तो वो जो आटा आना था वो तो नहीं आया, तो ना उसने आना है, तो मांगने तो हम किसी जाएंगे। हम सैयद हैं, हम फाका कशी करना बेहतर है हमारे लिए। बेहतरीन जो हाल है ना, मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा फरमाते हैं कि खैरात लेकर खाने से फाका कशी बेहतर है। हम फाका कर रहे हैं, हम फाका करेंगे और सबको फाका करके दिखाएंगे। भूखे मर जाएंगे, किसी मांगेंगे नहीं, किसी गवर्नमेंट से नहीं मांगेंगे हम, और किसी लोगों से नहीं मांगेंगे। हम फाका कशी कर रहे हैं, करेंगे, लेकिन मांगेंगे नहीं। हाथ नहीं बुलाएंगे किसी के आगे। हार्ट पेशेंट हूँ, मांगूंगा नहीं किसी से, बच्चों को पालूंगा जैसे भी पाला जाएगा। अल्लाह मालिक, काम तो कर नहीं सकते, अल्लाह मालिक है, तो मांगना नहीं है किसी से, मरना बेहतर है। इज्जत से मरेंगे इंशाल्लाह, लेकिन मरेंगे गुर्बत में। वो आगे इंसाफ ऊपर अल्लाह पाक करेगा, हम नहीं कर सकते। हमारा इंसाफ अल्लाह पर है, ऊपर है, ऊपर इस दुनिया में नहीं है। कोई नहीं करेगा इंसाफ, किसी को मिलेगा। आप बेसिकली कह रहे हैं कि आप तक ये रिलीफ पहुंचता तो दिन अच्छे गुजर जाते। हाँ जी, अच्छे, रमज़ान अच्छा गुजर जाता, रमज़ान अच्छा, बड़े खुश थे हम जब इन्होंने ऐलान किया। हम बड़े खुश थे कि हमारा रमज़ान इस दफ़ा अच्छा गुजरेगा, लेकिन ये उस उम्मीद पे हमने और भी कुछ नहीं किया। क्या सहरी इफ्तार में क्या ले रहे हैं आजकल? भाई वही रोटी जो पहले थी। किसी फल की कसम है, किसी दूध की कसम है, किसी जामे शीरी की कसम है, किसी पकौड़ों की कसम है। इससे और बात क्या करें, पकौड़ों की कसम है। वही आलू मटर जो सस्ती सब्जी हो वो ले आते हैं, और साथ वही सूखी रोटी। कोई चक्कर नहीं है घी भी लगाने का, ये झूठ है।
अगर कोई कहता है मैं लगाता हूँ घी तो वो लगाते होंगे, मैं तो जो सच्ची बात है वो करूँगा। भाई लोग यहाँ पे 1 किलो आटे के लिए तरस बस रहे हैं। 5 किलो आटा लाते हैं। अभी गरीब आदमी मेरा नवासा लेने गया 5 किलो आटा, 5 किलो से ज़्यादा हम आटा ही नहीं मंगा सकते। ट्रक आते थे पहले पिछले रमज़ानों में, तो वो जो सहबे सीए थे वो दुकानों पे ले लेते थे, जो ज़रा थोड़े से नॉर्मल थे वो ट्रकों से जाके अपना आटा वहाँ मिल जाता था, मजदे आते थे, वो सस्ता बाजार यहाँ से, तो उसमें ये शनाख्ती कार्ड का चक्कर नहीं था। भाई साहब, ये जितने लोग भी डोनेशंस दे रहे हैं, डोनेट करते हैं या लोगों की हेल्प करने की कोशिश करते हैं, वो तो मुस्तक तक फिर पहुंच ही नहीं रहे। नहीं वो देखे ना, मैं वही तो मैं आपको बात कर रहा हूँ कि अगर 1 मिनट जिनको मिला है वो मुस्तहक को ही मिला है, पर मिला बड़ा थोड़ा सा है। वो ये नहीं कि जो मैंने वो तो मुस्तहक हो गए ना। वो जो मैं यहाँ बैठ के दिया वो ऐसा कोई नहीं था जो बड़ा घर वाला था, कोठी वाला था, फलाना था, वो ले गया आके, नहीं तादाद ही 74-75 है, तो 20 बहुत थोड़ी थी, क्योंकि वही बात आ गई कि डाटा 2000 को चेक करो तो बीच में से किसी को 70 को 50 को दे दो, तो फिर वो तो जो बाकी गालियाँ निकाल के जा रहे थे कि हम सुबह से लाइन पे लगे हैं तो हमारे शनाख्ती कार्ड तो आए ही नहीं इसमें, हमारा शनाख्ती हमारा तो कोई कसूर नहीं है। पिछले दफा आटा मिला, हम तो कोशिश करते हैं, पिछले दफा आटा मिला। इख्तियारात तो कोई है ना जी, हमारा इख्तियारात कोई नहीं है हमारे पास कि हम तो वैसे एक आम मोहल्ले के इनके साथी हैं, जैसे ईशा जी ये काम कर दें, फलाना खान साहब ये काम कर दें, वो मुझे कह दें, मैं इनको कह दूँ, हमारे काम तो ऐसे चलते हैं। वो अल्लाह का शुक्र है आबादी के लोग जिंदा हैं, ये नहीं कि नहीं मर गए हैं, सब सही है और आटा मिला था, आगे सोते हैं। उस आटे का ये फायदा हुआ, जो आटा फ्री में मिला था ना वो सबको मिल रहा था। हम गैस शनाख्ती कार्ड दिया, उन्होंने कहा जी आप आटा ले जाएं 2 थोड़ी, आटा आराम से आ गया, कोई पैसा भी नहीं दिया। इस दफ़ा तो बस अल्लाह की, पिछली दफा क्या था? आटा फ्री मिला था एक दफ़ा बस। लास्ट टाइम ठीक था जी, लास्ट हाँ वो पहले बेहतर थे वो, क्योंकि वो गाड़ियाँ खड़ी थी हमारे, हमने सामने चौक पे खड़ी कर मेरा ख्याल लास्ट टाइम तो फिर मोनसलाई डील कर रहे थे या बुजदार ही थे अभी? नहीं ये बुजदार नहीं पीडीएम वो 2 साल पहले, 2 साल पहले मोनस 2 साल पहले वो मियाँ शबाशी वाला था, वो ठीक वो ठीक था, ठीक था, वो ठीक था, वो बहुत बेहतर था। हालांकि पंजाब भी लगे थे, हालांकि पंजाब में आपकी हुकूमत भी नहीं थी, हाँ फिर भी काम थी, बुजदार सरकार थी ना उस वक्त। आप बार सारे ये चीज कह रहे थे कि जिसको वो आटा मिला था उसको ये राशन भी मिलेगा। आटा तो हमें मिला था, लेकिन पिछला साल तो बल्कि मोहसिन नकवी साहब का था, निगरान वज़ीर आला के तौर पर। नहीं ये 2 साल पहले की बात, जब 2 साल पहले ये वज़ीर आला पंजाब का जो हाँ उस टाइम बुजदार साहब की हुकूमत में मेरा बुजदार साहब ये कह रहे थे कि जिनको पिछली दफा आटा फ्री 2 साल पहले मिला है ना, वो उनको ये पैकेज मिलेगा। आटा तो हमें मिल गया 2 साल पहले, लेकिन ये पैकेज तो हमें मिला ही नहीं, ना मिल रहा है। जगह जगह पे धक्के खाए, जहाँ गाड़ी आती है हम वहाँ जाते हैं, वो कहते हैं आपका आया ही नहीं है। एक तोड़ा अपने घर लेके जाते, इस आटे को खोलते और इस आटे को चेक करते, नवाज शरीफ साहब खुद खाना खाते उससे। ये ठीक बात कर रहे हैं ये ठीक, मैं ठीक कर रहा हूँ ना, पता तो होता क्वालिटी क्या दे रहे हैं हम लोग। और चलो किसी को रो दो के मिल ही जाता है, मिले तो मयारी, वो ना पैसों को डाल दे। इस बेसन को नवाज शरीफ खुद टेस्ट करते। हाँ जी, बेसन को भी करते और आटे को भी करते, आटे को भी करते। आप देखो लोग कहते हैं सन्नी का आटा लेना है, अगर सन्नी का सही है उनके पास जो कुक्स शेफ्स हैं, हाँ जी, उन्होंने इस आटे से भी बीच में मक्खन डाल के, देसी घी डाल के ऐसा क्लास का पराठा बनाना था कि उन्होंने कहना था वाह 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 वाह। नहीं वो उन्होंने कहना सूखी रोटी पकवाए ना, रोटी जो गरीब खाता है वो खाए ना यार। अच्छा अच्छा, वो पराठे वाली तो ना खाएं, साथ पालक गोश्त उन्होंने रखना था। नहीं आलू गोश्त उनका फेवरेट है। उनकी खुराक अच्छी है, मैंने खाया हुआ खाना वहाँ। अच्छा, नवाज शरीफ साहब के साथ खाया हुआ मैंने खाना, साथ बैठ के भी खाया हुआ। क्या खाया था, कुछ याद है? इसमें चावल थे ये छोटे गोश्त में, और पुलाव बना देसी मुर्ग था, पुलाव था, जैसे देसी मुर्ग था। हाँ देसी मुर्ग भी था, देसी शुद्र मुर्ग या देसी मुर्ग? देसी मुर्ग वो अपना वहाँ उनके रायमंड में। अच्छा, तो ये चीज़ है कि ये वो तो जो खाते हैं। 2 डिशेज आपने गिनवाई हैं? 2-3 डिशेज पुलाव था, काफी देर, देसी मुर्ग, और क्या था साथ? मतलब काफी आइटमें थी। आलू गोश्त नहीं था? नहीं आलू गोश्त नहीं था। तो आप कह रहे हैं कि वो सूखी रोटी पकवाते, जो गरीब खाता है वो खाता है। वो इस आटे को चेक करते भी, ये किसका चेक कर लेते मयार क्या है, तो फिर वो ही देते। फिर हमेशा कोई ना कोई टीमें इसके मयार पे डाउट है, आप कहते हैं? डाउट है, क्योंकि जो आपने लगता है चेक किया। जो लोग कह रहे वो कह रहे आटा सही नहीं है, बेसन सही नहीं है। अब जो कह रहे थे तो वो यही, जब जो लोग कह रहे हैं ये सही नहीं है, अच्छा हो तो सब अच्छा कहते हैं। और इनको कम से कम यार अभी भी कहीं ना कहीं दे रहे हो, अभी चेक कर लें। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो वो कम से कम हमें ये कह देते हैं लोग कह रहे हैं। आपकी इस इलाके में इतनी ग्रिप है, और मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ कि आपसे तजर्बे से फ़ायदा नहीं जब उठाते। आप जैसे हर पार्टी के वर्कर जो हैं, वो किसी भी पार्टी से हों,
वो तो सरमाया है, उनसे तो सीखना चाहिए। सीनियर मोस्ट होते हैं ना। क्योंकि पुराने लोग हैं साथ बैठे हुए हैं, ये नहीं कि चलो किराएदार तो कम हो गए। आपने वो कू देखे जनाब, मुशर्रफ के कू देखे, बाद में आपने क्या क्या नहीं सहा। हम जहाँ हुकूमत थी ना उसने की थी जनरल मुशर्रफ ने, उस टाइम भी हम यहाँ थे। जब मैंने जनाजा पढ़ा जाकर वहाँ, उस टाइम भी हम यहीं आबादी में थे। जनाजा वो इस्लामाबाद जाके जब अच्छा। मुशर्रफ साहब का जहाज क्रैश हुआ था, जनाजा पढ़ने गए थे हम। कहने का मतलब कि इतना ज़ियाउल हक का क्रैश हुआ। हाँ। ज़ियाउल हक की बात कर रहा हूँ। हाँ। तो उस टाइम भी हम यहीं थे। तो उस टाइम हमें तो ये गलियाँ सारी गिनी हुई, घर गिने हुए कौन कौन से हैं। आप ज़ियाउल हक का जनाजा पढ़ने इस्लामाबाद गए? हाँ, गए थे हम, दोस्त यहाँ से इकट्ठे हो गए। अच्छा, बाद में आहिस्ता आहिस्ता फिर आप लोग हुकूमत में आ गए थे और सारा। बिल्कुल यारी बात है। मैंने 1988 में नूनी ज्वाइन की थी, उसके बाद मैं यहीं चल रहा हूँ। फिर तो आपने नवाज शरीफ साहब के सारे दौर देखे, सारे अदवार। नवाज शरीफ का कौन सा दौर आपको लगा बेहतर था? मेरा तो ख्याल उसके अपने दौर जो सारे ही सही थे। उसे हुकूमत 5 साल किसी वक्त की करने दी ही नहीं गई। अब करते तो मेरा ख्याल पाकिस्तान का नक्शा कुछ और होता, पहले ही काफ़ी बेहतर कर दिया। अभी इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ बेहतर गवर्नमेंट चलाते हैं या शहबाज शरीफ? शहबाज शरीफ ने की थी वज़ीर आला पंजाब की, तो यहाँ तो 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बन गए ना। बन तो गए, पर हमारा जब तल्लक बनता था तो वो पंजाब को गवर्नमेंट के साथ बनता है। वहाँ तो हमारी पहुँच ऐसे कहेंगे हम जाके वहाँ मिलाएंगे, नहीं, उसका फ़ायदा कोई नहीं। वज़ीर आज़म ऊपर नवाज शरीफ ठीक थे, शहबाज शरीफ वज़ीर आला ठीक थे। मरियम बीबी आपको क्या? अभी आई हैं, देखते हैं। जैसे पहला तजर्बा तो हमें नहीं इतना पसंद आया, ये तजर्बा हमें इतना पसंद नहीं आया। अच्छा, आप समझते हैं कि आगे, नेक्स्ट आगे उम्मीद तो बड़ी है। जैसे वो टीवी पे बयानात जो उन्होंने किस्से सुनाए हैं सारे, अगर उनके अमल हो जाए तो फिर तो कहना मैं बहुत अच्छा है। फिर लेकिन रमज़ान नहीं कर सके। रमज़ान पैकेज अच्छा नहीं कर सके, तो उसमें सिर्फ यही है कि हर बंदे को लाइन में तो खड़ा कर दिया, टीवी पे दिखा दिया कि लोगों को घर में मिलेगा। यहाँ लोग जलील हो रहे थे गलियों में, लाइन 300 बंदे की लाइन लगी थी। हमने देखा है कि जो मालिक मकान है ना, उनको मैंने राशन लेते देखा है कि उनका मतलब वो ID कार्ड पे जो है ना उन्होंने सिस्टम रखा है, उसमें उनका निकल आया है। जो बेचारे किराएदार हैं वो रूलर है, मैंने खुद देखा है। मतलब उनका एक अपना सिस्टम होगा, वट एवर जो भी उन्होंने डाला है, लेकिन मालिक मकान को मैंने देखा है कि उसका निकला है और किराएदार बेचारा लाइन में खड़ा हुआ है। 6 किराएदार खड़े हुए हैं। मतलब पता कि ये किराएदार है, ये मालिक है। मेरी बात सुने, ये जो आपको पता है ये हमारे गलत है ना जी, लीडर तो है। इनको नहीं पता किसका निकलना है किसका नहीं निकलना। मतलब इनको हमें भी हाँ, किसी को नहीं पता। लेकिन मतलब जो देखा निकल ही नहीं रहा किसी का। जो देखा गया है, जो जनरल मैंने यहाँ सहूलत के लिए क्या किया, बहुत बड़ी लंबी लाइन थी और मैंने मर्दों के भी शनाख्ती कार्ड इकट्ठे कर लिए और लेडीज के भी ladies बिल्कुल मैंने इकट्ठे कर लिए। अंदर मैंने अपनी टीम भी साथ लगाई और चेक वो ही करते, वो डाटा उनके पास था। वो कभी नेट स्लो हो जाता था, रश पे रश बार, तो वो लोगों को कहा मैंने बैठ जाओ, अंदर चेक कर रहे हैं। अगर 70 इधर निकलते थे तो 5 का निकलता था। तो बहुत अच्छे थे उन्होंने। वाहिद उनकी जब गवर्नमेंट थी ना, तो उनके हमने खुद मतलब अपने घरों में हमें राशन के पैक आए थे। अंकल बड़े हैं, जानते होंगे, उन्होंने पूरे बैग भेजे थे जिसमें मेरे ख्याल से 10 kg का जो था आटे का तोड़ा, चीनी, दालें, मतलब सारी घरों में आई थी। मक्का कॉलोनी के हर बंदे के अपने घर में आया था। उस टाइम मोनसलाइन ने इलेक्शन लड़ना था यहाँ से, ठीक है। उन्होंने वो पैकेज जो बनाया था ना, वो जो हमारी वो PP बनती थी जिसमें मोनसलाइन ने इलेक्शन लड़ना था, उसको उसने नवाजा। हर बंदे को पैसे भी दिए थे, हर दुनिया को पता है, किसको नहीं पता। लोगों के दरवाजे को आगे पैकेट बना के तो गए ही हैं, मैं नवाज देते। ये तो बनाया इन्होंने, पूरे पंजाब का बनाया है ना, पैकेज बनाया है उन्होंने। बनाया था एक PP का, PP और एक को रोटी खिलाना और 10 बच्चों को रोटी खिलाना में बड़ा फर्क है। ये भी देखे ना आप, जो अच्छे काम कर रहा है उसे अच्छा कहे, जो गलत कर रहा है उसे गलत कहे। मकसद ये था कि किराएदारों को भाई नहीं मिला, जो माड़ा बनी अच्छी है, हम भी कहते अच्छी है। तगड़ा बंदा फिर भी दे। ਹੁਣ ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਆਇਆ, 2 ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਮੌਬੀਲੀਏ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਲਿਆਂਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦਿਓ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਆਵੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ कह सकते भी हम, मेरा नाम बड़ा लियाकत है, आप जहाँ मर्जी मिले मेरा पूछें, वो कहें ये बंदा ठीक है, गलत है, फिर आप मुझे आके सवाल करें भी आपके खिलाफ तो ये बातें हो रही हैं। इधर हो क्या रहा था कुछ दिन पहले? डेट के साथ देखिए, उस तारीख के साथ देखिए कि क्या हो रहा था। जो क्लिप आप देख रहे हैं उसके ऊपर डेट लिखी हुई है और उसके बाद यहाँ 2 लाख लोग बसते हैं, वो 22 गलियाँ हैं और यहाँ आटा आना बंद हो गया है। अब यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा। माजी के हालात ज़रा देखिए। मलिक लियाकत साहब उस दिन साथ ही थे हमारे, और नून लीग के उन वर्कर्स में इनका शुमार होता है जो नवाज शरीफ साहब के करीबी साथी रहे और 88 से साथ हैं। और आज हम 2024 में खड़े हैं
और ये 3 दहाइयों का जो फासला इन्होंने तय किया है उससे भी ज़ायद, ये आप देखिए कि इनके जो एक्सपीरियंस है, इनका जो तजर्बा है, उससे भी किसी तरह का कोई फ़ायदा नहीं लिया गया। और यहाँ अब लोग जो हैं वो आटे के बगैर और पैकेज के बगैर, और सबसे बड़ा मशवरा मलिक लियाकत साहब ने जो दिया है नवाज शरीफ साहब के नाम, वो मशवरा ये है कि इस रोटी को खुद घर में पका के वो देखते, सूखी रोटी पकाते, देसी घी ऐड ना करते या बेसन के पकौड़े निकलवाते, खुद अपनी सुपरविजन में उसको टेस्ट करते उसकी क्वालिटी को, क्योंकि मलिक साहब का ख्याल है कि बहुत कंप्लेंट्स आई हैं इसकी क्वालिटी को लेके। अब तो खैर आटा आ ही नहीं रहा। माजी के हालात ज़रा देखें, माजी के हालात क्या हैं। ये इमेजिन करें आप, ये हालत जब होगी इस सॉफ्टवेयर की, जिसने ये सॉफ्टवेयर बनाया है, जैसे ये चल रहा है, आप देखें ये नून का, ये नून का, ये नून का, ये नून का, ये सारे नून के हैं। हम मुंह छुपा के बैठे हुए क्यों कि लोग कहते हैं अभी ये आपका दफ्तर है, मुस्लिम लीग का दफ्तर है, आपके पास ही आना है, दो हमें असली एहतजाज का गलत है, तो मुंह क्या दिखाऊं भाई? सीधी सी बात है, कैसे दूं? 100-120 स्कैन करो, उसमें से एक आधा निकलता है। वो कहते हैं मैं 120 चेक करूं तो 2 निकलते हैं। ये सॉफ्टवेयर किसने बनाया? वो तो हो गया, उसका कोई ले गया, 3 साल हो गए आज। दोबारा तस्दीक करवाएं। ले जी, ये जी क्या करे बंदा, मुझे बताइए। ये पंजाब हुकूमत का आटा पड़ा हुआ है। ये बेशक हमारी गवर्नमेंट में यूसी का प्रेसिडेंट हूँ मुस्लिम लीग नून से, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया। मेरे वाले साहब की डेथ हो गई, किसी ने रिसीव कर लिया उनका। 75 थैले सिर्फ उस गाड़ी में थे शाम तक। 2 थैले हम रात को आवाजें देते रहे हैं, कुछ नाती कार्ड लाओ और ले जो आके, कोई नहीं आ रहा था। 2000 बंदे में से 73 थैले बांटे हैं। 73 तो ये नून लीग के जितने बंदे हैं, इनको इस प्रोग्राम का पता ही किसी को नहीं है। कौन फिर चला रहा कोई है? नहीं, आप ही चला रहे हैं। वो वज़ीर आला नहीं चला रही? नहीं, वो चला रही है बस। ये इसका आपको आटा देते, आप दे आते? वो हमें देते तो देते ना यार। आपको इस काबिल नहीं समझा गया। 1988 से लेके अब तक मैं मुस्लिम लीग नून में हूँ। क्या मुस्लिम लीग के हैं जनाब? वो कहते हैं जी कि ये अपने बंदों को देते हैं, बाकी किसी को नहीं देते। हम काफी दफाएं देखे लेके आते, देते नहीं है। 9 दिन से ये पॉलिसी गलत है, तो गलत क्यों चल रही है? इसलिए हम सफाइयाँ आप दें। मेरी वालदा, मेरी बहन आगे यहाँ पे लाइनों में खवार हो रही, सारों का नाअहल है। कौन चौधरी साहब को बताना था जहाँ से जीते हुए हैं। जी मलिक साहब, तो फिर इसका मतलब है आप कुछ कहना चाह रहे हैं जनाब? आप हमारी ये 12 नंबर गली है, वहाँ का आपको विजिट कराना चाह रहा हूँ। आपसे बहुत गुजारिश है, और बहुत सारी दुआएं आपके साथ है। ये साथ ही 12 नंबर है। ये करते हैं क्या सीवरेज का मसला होगा? वह आपसे देख रहे, मैं तो ना मुजम्मल भाई को कह चुका हूँ, हर तरह की इनसे रिक्वेस्ट कर चुके हैं। हम इनके हमायती हैं। ये भी नहीं क्या हुआ 12 नंबर गली? आप विजिट करें, बस मैं इसे इतना कहूँगा आपको। मैं कर वहाँ से निकल रहा है। कर ठीक। 12 नंबर गली एक बहुत छोटी सी गली है, कुछ तकरीबन 5 फुट की है अभी। मसला कोई हल, ठीक है, को हल करवाएं जी इनका। नहीं, बात तो सुन लेना। हुआ क्या है? हुआ ये है कि वहाँ पैप डाले हैं सुई गैस वालों ने। जब सुई गैस वालों ने पैप डाला, पहले उन्होंने खुदाई की, गली छोटी है, अब उन्होंने हर घर का कनेक्शन बाहर निकालना, खड्डे लगा दिए। अब जो खड्डे लगाए हैं तो मिट्टी सारी बाहर, तो सुई गैस का काम सुस्त है। अगर वो अपना काम अगर वो अपने पैप सारे बाहर निकाल गए हैं तो हम उनके महकमे में कहते हैं भी आप फिलिंग करें आगे इसकी, बस इतनी सी बात है, वो फिलिंग होने वाली बस। ये 6 महीना पूरे हो गए। 6 महीने से ना हम ना जलील ख्वार, मैं आपको देख के आया हूँ, मैं जा रहा सर, आपको मैं देखता रहता हूँ। मेहरबानी सर, मेहरबानी। आप हमारा मैसेज पहुँचाएँ आला हमारी मरियम साहबा के बाद से, जो भी वहाँ के हैं। तो मैं सर आपसे गुजारिश करता हूँ, आप गली देख लें, 12 नंबर 12D इसी लाइन में है। आज का प्रोग्राम हेडमास्टर साहब के नाम। थैंक यू सर। और इनकी गुफ्तगू आप सुन रहे थे। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत थैंक यू। टीचर हैं हमारे, मोस्ट रिस्पेक्टेड हैं, और इन्होंने जो बातें की, वो बातें जो हैं वो एक दिल बर्दाश्त नहीं कर सकता, और आंखें उनकी ताब नहीं ला सकती जो बातें हेडमास्टर साहब कर रहे थे। आप हमारा फ़ख्र हैं सर, आपने सर्व किया पूरी कौम को, आपका बहुत शुक्रिया, सलूट है सर आपको, बहुत शुक्रिया। ये क्या है जी? मैं पहला रमज़ान शुरू हुआ है, मैं आया उनके पास, मेरा राशन, उन्होंने कहा जी नहीं आया, अगले हफ्ते आना। अगले हफ्ते गया हूँ, कहते जी अभी नहीं आया, अगले हफ्ते आओ। अगर हकदार को हक नहीं मिलेगा तो इनका स्कीम चलाने का फ़ायदा, इनका स्कीम का चलाने का फ़ायदा क्या है? जो ये माजूर बंदे को अगर नहीं मिल रहा, अच्छे खासे ले जाते हैं। मेरा हक बनता है या नहीं बनता, मुझे ये बताएं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे अभी तक कोई चीज़ नहीं मिली इनसे। मिसाल के तौर पे ये मेरे महल्लेदार हैं और मुझे पता है ये मजदूर है, शनाख्ती के ऊपर मजदूर नहीं है,
लिखा हुआ। मेरे एक मिनट मेरी बात सुनना, एक मिसाल है, मैं कह रहा हूँ ऐसे बेशुमार लोग हैं जो बिस्तरों पे भी पड़े हुए हैं, तो उनका महल्लेदारों को तो पता होता है कि इनकी ये परेशानी है, पर गवर्नमेंट को नहीं पता होता। गवर्नमेंट ने सर्वे ही आप लोगों से करवाना चाहिए। अगर सर्वे हम लोगों से कराया होता, सर्वे हम हमसे नाम करवाया देते आप लोगों के नाम, तो फिर आप कह सकते थे शनाख्ती कार्ड के ऊपर तो नहीं उन्हें पता, ये आप शक्ल से माशाल्लाह वेल ड्रेस हैं। अभी कर दे, मैं समझ गया इनकी बात। अभी ये कर दे, ये देखे हम समझे थे कि आटे की उस दिन वाली हालात जो दिखाए टीवी पे, उसके बाद हालात बदल गए होंगे और यहाँ ट्रक आना शुरू हो गए होंगे और जो लोकल स्पोर्ट है नून लीग की उससे फ़ायदा लिया जा चुका होगा, लेकिन हालात तो यहाँ तक पहुँचे कि आटा आना ही बंद हो गया। माजूर लोग इधर खड़े हैं, एक्स हेडमास्टर साहब इधर रिटायर्ड, वो वावेला कर रहे हैं और मुस्तहिक लोगों तक रमज़ान मुबारक में जब अशिया नहीं पहुँचेंगी तो फिर क्या बनेगा। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।